हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के प्लांट की तरह के प्रोटिस्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूग्लिनाइट। वो कह रहा है कि जब हमने मालिक्यूलर डाटा के बेस पर देखा तो कहते हैं ये सोचा जाता था कि यूग्लिनाइट जो है जू फ्लैजिलेट की तरह के हैं, ठीक है। लेकिन कहता है ये प्लांट लाइक हैं इन देयर पिगमेंट के, इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं, तो पिगमेंट की वजह से ये प्लांट की तरह के हैं। वो कह रहा है कि जो यूग्लिनाइट जो हैं वो प्लांट की तरह के हैं पिगमेंट की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो कह रहा है कि सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइट जो हैं वो ना अपना क्लोरोफिल लूज़ कर देते हैं, उनका क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है जब उनको हम डार्क एरिया में ग्रो करें, ठीक है। फिर वो अपनी एनर्जी जो है वो हेट्रोट्रॉफिकली अपनी एनर्जी क्या करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कहता है जो दूसरी स्पीशीज़ हैं यूग्लिनाइट की वो क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं और हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने कहा यूग्लिनाइट बेसिकली ये सोचा जाता था कि ये जू फ्लैजिलेट की से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये प्लांट की तरह कैसे हैं। वो कहता है पिगमेंट की वजह से ये प्लांट की तरह है, और वो कहता है अगर इनको हम डार्क के अंदर ग्रो करें, डार्क एरिया में ग्रो करें तो ये अपना पिगमेंट भी क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि ब्राउन एल्गी क्या है। वो कहता है जो ब्राउन एल्गी बेसिकली ये ब्राउन एल्गी में जाइंट एल्गी मौजूद हैं। जाइंट कहते हैं बहुत बड़े साइज़ के, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर क्या आते हैं, जाइंट ऑफ द प्रोटिस्ट, बड़े प्रोटिस्ट आते हैं। इनका साइज़ कितना होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं फ्यू सेंटीमीटर से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर तक लेंथ में ये इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ ब्राउन एल्गी के अंदर कैल्प्स किसे कहते हैं, कहते हैं जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है उसको हम कैल्प कहते हैं। और वो उसकी अपीयरेंस कैसे होती है, उसकी टफ और लेदरी उसकी क्या होती है, अपीयरेंस होती है। और वो कहते हैं कि ये इनके अंदर लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक एनकोरिंग होल्ड फास्ट होते हैं। किस तरह के, लीफ की तरह के ब्लेड्स होंगे और स्टेम की तरह के स्टाइप्स होंगे, और इसके अलावा रूट की तरह के एनकोरिंग होल्ड फास्ट, यानी रूट की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, प्रॉपर रूट नहीं होंगी। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ब्राउन एल्गी की, ठीक है। कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें बताया हुआ देखें जो है लीफ लाइक ब्लेड दिखाए हुए हैं, ठीक है, और स्टेम लाइक स्टाइप्स दिखाए हुए हैं, और इसके अलावा होल्ड फास्ट दिखाया हुआ है जो रूट की तरह के है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कैल्प। हमने क्या पढ़ा, कैल्प किसे कहते हैं कि लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी को हम क्या कहते हैं, कैल्प कहते हैं। अच्छा, आगे जब हमने हैबिटेट देखा, हमने कहा ब्राउन एल्गी रहते कहाँ पे हैं। हमने कहा ब्राउन एल्गी बेसिकली कॉमन इन कूलर मरीन वाटर, ठंडे पानी में रहते हैं ब्राउन एल्गी। अब देखते हैं कि रेड एल्गी क्या है। हम कहते हैं बेसिकली जो रेड एल्गी जो है ये मल्टी सेलुलर इसकी बॉडी है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं। इंटरवोवन किसे कहते हैं कि आपस में जो है फिलामेंट्स एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे के साथ अटैच हों, इंटरवोवन फिलामेंट की फॉर्म में ये होती हैं जो रेड एल्गी। और इनकी जो हमने कहा अपीयरेंस है वो डेलिकेट है, फैदरी है। डेलिकेट कहते हैं नाजुक को, ठीक है। और कहते हैं जो फ्यू रेड एल्गी जो हैं उन वो होती हैं फ्लैटेंड शीट की फॉर्म में होती हैं, फ्लैटेंड शीट की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, फ्यू रेड एल्गी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर रेड एल्गी जो है अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ। जो मोस्टली जो है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि कुछ रेड एल्गी जो हैं जो वो ना समंदर में से कैल्शियम कार्बोनेट को अपने बॉडी में लेना शुरू कर देते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब इनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट आता है तो वो कहते हैं ये जो है कोरल एनिमल के साथ मिलकर कोरल रीफ बनाने में उनका हेल्प करती हैं, ठीक है। अब कोरल रीफ क्या होता है कि समंदर के अंदर ना मुख्तलिफ चट्टानें होती हैं, जो ना कोरल एनिमल होते हैं ना उनके शेल मिल कर ना वो छोटी छोटी चट्टानें बना देते हैं, पथरीली सी जगह बना देते हैं। वो होता क्या बेसिकली उनके शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है जब इकट्ठा होता है तो एक चट्टान की तरह की एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब ये कोरल एनिमल्स बेसिकली हमने कहा कोरल एनिमल्स, ये टॉपिक हम नेक्स्ट जो है वो जाकर पढ़ेंगे, तो उसमें कोरल एनिमल का एक टॉपिक भी है, उसमें बताऊंगा कि कोरल एनिमल कौन से हैं। तो बेसिकली कोरल एनिमल जो हैं कोरल रीफ बनाने में हेल्प करते हैं। कोरल रीफ हमने कहा है कि समंदर के अंदर छोटी छोटी सी चट्टानें होती हैं, उसको हम कहते हैं कोरल रीफ।
तो ये जो हैं रेड एलजी हमने कहा कि ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, अगर अपने ये समंदर में से कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और ये फिर कोरल एनिमल की हेल्प करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ग्रीन एलजी क्या है। हमने कहा बेसिकली ग्रीन एलजी जो हैं इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल वाल है ग्रीन एलजी की वो बिल्कुल प्लांट की सेल वाल की तरह की है। इनके अंदर जो हमने कहा क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, जो सारे के सारी ये चीज़ें क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। अब ये कितना रिजेंबल कर रहा है प्लांट के साथ, ठीक है। और इसके अंदर जो एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट है वो है स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी रिजर्व होती है, ठीक है। प्लांट में भी स्टार्च की फॉर्म में होती है। इसके अलावा कहता है कि ना जो इनकी सेल वाल में सेलुलोज भी होती है, प्लांट के सेल वाल में भी सेलुलोज होती है। अब वो कह रहे हैं ये सारी की सारी, नीचे नोट लिखा हुआ ना इसमें लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी इस रिजेंबलेंस की बेस पर ये आइडिया लगाया गया कि जो प्लांट हैं बेसिकली ग्रीन एलजी से निकले हैं, ठीक है। इनके जो प्लांट के एंसेस्टर हैं वो क्या है, ग्रीन एलजी हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि एविडेंस फ्रॉम, जब हमने आरएनए सीक्वेंस को देखा तो उससे ये जाहिर हुआ कि एलजी और प्लांट जो हैं ये मोनोफाइलेटिक लाइनेज हैं। कि क्या मतलब कि एलजी और प्लांट जो हैं वो एक ही एंसेस्टर से निकले हैं, एक ही एंसेस्टर, इनका ओरिजिन जो है वो क्या है, कॉमन है। हमने देखा ग्रीन एलजी क्या है कि ग्रीन एलजी में हमने कहा कि ग्रीन एलजी के अंदर पिगमेंट भी है। ये ग्रीन एलजी बेसिकली प्लांट से बहुत रिजेंबल करते हैं। कैसे रिजेंबल करते हैं, हमने कहा इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं, प्लांट के अंदर भी पिगमेंट मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, इनकी सेल वाल और प्लांट की सेल वाल एक दूसरे की तरह की आइडेंटिकल है। और तीसरे नंबर पे हमने कहा ग्रीन एलजी के अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद है, क्लोरोफिल बी मौजूद है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं। तो प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि इनके अंदर जो एनर्जी रिजर्व होती है वो हमने कहा स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी रिजर्व होती है, जबकि प्लांट के अंदर भी स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिजर्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी सेल वाल में भी सेलुलोज मौजूद होता है, प्लांट की सेल वाल में भी सेलुलोज मौजूद होता है। वो कह रहा है इन सिमिलरिटीज़ की बेस पर ये आइडिया लगाया गया, ये बताया गया कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली एलजी से क्या हुए हैं, हमने कहा एलजी से इवाल्व हुए हैं, ठीक है। यानी प्लांट और एलजी के जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, ये मोनोफाइलेटिक लाइनेज में आते हैं। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी क्या है, एलजी की इम्पोर्टेंस क्या है। हम कहते हैं एलजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसाल देखो 3 पॉइंट सामने लिखे हुए हैं कि कुछ एलजी जैसे कि कैल्प्स हैं ये एडिबल होते हैं, ठीक है, ये फूड की शॉर्टेज को ख़त्म करते हैं, इनको हम खाते भी हैं। दूसरा पॉइंट है कि मेरीन एलजी, कुछ ऐसे मेरीन एलजी हैं जो बहुत से यूज़फुल सब्सटेंस बना रहे हैं, जैसा कि एल्गिन, एगर और एंटीसेप्टिक्स जो हैं, ये चीज़ें किससे बन रही हैं, ये मेरीन एलजी से बन रही हैं। थर्ड पॉइंट है कि एलजी जो हैं ये मेन प्रोड्यूसर हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम का, कि जो इक्वेटिक लाइफ है उनका ये मेन, हमने कहा ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, इनसे वो अपनी क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। तो इसलिए ये फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। अब नीचे हमने कहा ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्लोरेला क्या है। वो कहता है क्लोरेला बेसिकली एक यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं करती, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा है। इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में ये रहते हैं। अच्छा, ये आसानी से वो कहता है ये कल्चर हो जाते हैं, कल्चर कहते हैं लैब में हम इनको इजीली ग्रो करवा सकते हैं। और कहते हैं ये इसको हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे, जब हम फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इस ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, क्लोरेला को, ठीक है। और ये कहते हैं कि ना ये भी हमें इसके साथ साथ ये भी इन्वेस्टिगेट हुआ है कि ये फूड के सोर्स के तौर पे भी ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी में हमने 3 पॉइंट पढ़े, कौन कौन से। नंबर 1 पे एडिबल हैं, कुछ एलजी खाए जाते हैं। नंबर 2 पे यूज़फुल सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसा कि एल्गिन है, एगर है, एंटीसेप्टिक्स हैं। और तीसरे नंबर पे हमने कहा कि इक्वेटिक इकोसिस्टम का ये मेजर प्रोड्यूसर हैं और ये फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। अब देखते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया, हमने एनिमल लाइक पढ़ लिए प्रोटिस्ट, हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़ लिए।
अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जो फंगस की तरह के प्रोटिस्ट कौन से हैं। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्या हैं? अब देखो कुछ प्रोटिस्ट जो हैं उनकी रिजेम्बलेंस है फंजाई से और कुछ डिफरेंस है फंजाई से। कैसे? सबसे पहले हम रिजेम्बलेंस देखते हैं कि फंजाई से ये कैसे रिजेंबल करते हैं प्रोटिस्ट। वो कहते हैं कि पहले 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये अपनी जो है प्रोटिस्ट जो है ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जो फंगस लाइक हैं। ठीक है, फंगस लाइक की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको उसके प्लांट लाइक की बात नहीं कर रहा, फंगस लाइक कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो इसी तरह हमने कहा जो फंजाई है वो भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। दूसरा पॉइंट जो है कि कुछ जो इनमें से हैं इनकी बॉडी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी है जिसको हाइफी कहते हैं, और जो फंजाई भी है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी है जिसको हाइफी कहते हैं। ये 2 पॉइंट तो आ गए इसके रिजेम्बलेंस के। ठीक है, और नंबर जो इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? वो कहता है कि जो प्रोटिस्ट हैं, जो प्रोटिस्ट इनके अंदर सेंट्रियूल होता है और इन क्या हमने कहा प्रोड्यूस सेलुलोज, अच्छा इनकी सेल वाल में सेलुलोज होता है, और जबकि फंजाई के अंदर क्या होता है सेंट्रियूल नहीं होता और उनकी सेल वाल में काइटन होता है। ठीक है, पहले हमने रिजेम्बलेंस पढ़ी। रिजेम्बलेंस क्या थी कि ये हमने कहा प्रोटिस्ट भी फोटोसिंथेटिक नहीं है और जो फंजाई है वो भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ लिया इसकी कि हमने कहा कि डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर प्रोटिस्ट के अंदर सेंट्रियूल मौजूद है और इनकी सेल वाल में सेलुलोज है, फंजाई के अंदर सेंट्रियूल नहीं है और उसकी सेल वाल में काइटन मौजूद है। तो हम देखते हैं 2 मेजर ग्रुप हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट के। नंबर 1 पे स्लाइम मोल्ड और नंबर 2 पे वाटर मोल्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड क्या है, जिसको हम मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। वो कहता है स्लाइम मोल्ड की जो फीडिंग स्टेज है, जो फीडिंग स्टेज में होता है तो उस वक्त उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और प्लाज्मोडियम क्या है? वो कहता है मल्टी न्यूक्लिएट मैस है साइटोप्लाज्म का, कि ऐसा साइटोप्लाज्म जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। और ये कहाँ तक ग्रो करता है? ये कैन ग्रो टू 30 सेंटीमीटर इन डाया, 30 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकता है। अब वो कहता है प्लाज्मोडियम जो है इसकी अपीयरेंस कैसी है? वो स्लाइमी अपीयरेंस है। क्या है, कैसी अपीयरेंस है? जैसे स्लिपरी अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं स्लाइमी अपीयरेंस। अच्छा, इट ऑफन फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल। अच्छा, ये लार्ज सरफेस पे जहाँ पे ये मौजूद होगा वो लार्ज सरफेस एरिया पे क्या बनाएगा? एक नेटवर्क बनाएगा चैनल का। ठीक है, और ये बैक्टीरिया को, यीस्ट को, स्पोर्स को, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को इंजेस्ट करते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं? उसको इंजेस्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि फीडिंग स्टेज देखी, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसका डायमीटर देखा, उसके बाद हमने कहा इसकी अपीयरेंस कैसी है, स्लाइमी है, ये एक लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर हमने कहा नेटवर्क बनाता है और ये बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स को इंजेस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड जब उनको फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो स्लाइम मोल्ड हेप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस के प्रोसेस से। कहाँ बनाते हैं? कि इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। अब वो स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है यही स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं। यही स्पोर्स हमने कहा जर्मिनेट करके बाई फ्लैजिलेटेड अमीबाइड रिप्रोडक्टिव या स्वार्म सेल बनाते हैं, और जब ये स्वार्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल आपस में मिलते हैं तो इससे जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से हमने कहा मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम नई बॉडी बन जाती है। स्लाइम मोल्ड के एग्जाम्पल क्या है? हम कहते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड जो है इसके एग्जाम्पल क्या है? फाइजेरम लिखा हुआ, फाइजेरम पोलिसेफेलम इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड जो है मिक्सोमाइकोटा, जी अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा कि वाटर मोल्ड क्या है? हमने स्लाइम मोल्ड पढ़ लिया, वाटर मोल्ड। हमने कहा वाटर मोल्ड का एक और नाम है ओमाइकोट्स। ठीक है, ये भी इसकी क्लोज रिलेशन है फंजाई के साथ, लेकिन फंजाई से डिफरेंस क्या है? हम कहते हैं इनकी सेल वाल में सेलुलोज मौजूद है, काइटन नहीं है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो इनके हाइफी हैं वाटर मोल्ड्स के वो ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट कहते हैं दरमियान में क्रॉस वाल हो, क्रॉस वाल, उसको कहते हैं ए सेप्टेट, और सेप्टेट कहते हैं। ये इनके जो हाइफी हैं वो ए सेप्टेट है, दरमियान में क्रॉस वाल नहीं होती। ठीक है, विदाउट क्रॉस वाल होते हैं, जबकि फंजाई